रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 8 एपिसोड 8। रामकृष्ण मां शारदा नमः विवेकानंद बंदौ बरणौ हरि कथा कर निर्मल मन पंत। रामकृष्ण पद ध्यान धर रामकृष्ण पद नेह रामकृष्ण पद प्रीति कर अखंड आनंद गे। प्रथम पुत्र श्री राम कुमार मातु पिता के परम प्यारा। कात्यायनी सुतयति प्यारी माँ चंद्रा के परम दुलारी। विप्रभ सही संग निज परिवारा श्री हरि कृपा चलहि संसार। विप्रभ सही निज परिवारा श्री हरि कृपा चलहि संसारम। कलय कर रामानंद राया देख अपर दुख मन हरसाया। एक बार आवा द्विज द्वारे प्रेम सहित वच अशुभ उचारे। देवनाथ मम झूठ गवाई बिगड़त बात सकल बन जाई। न तरु तोर धन धाम न साई तव परिजन सुन अति दुख पाई। सोच भये सोच बस खोदी गुसाई भरोस पद श्री रघुराई। सत्यनिष्ठ खुदीराम जी दियो न झूठ गवा। छोड़ संपत तेरे की चले सत्य के राम। भगवान श्री रामकृष्ण देव के पिता श्री खुदीराम जी चट्टोपाध्याय और माता चंद्रमणि देवी ग्राम देरे में निवास करते थे और हमेशा प्रभु के गुणगान में लगे रहते थे। झूठ वचन नहीं बोली, कभी झूठ वचन नहीं बोलते थे। इनके प्रथम पुत्र का नाम प्रथम पुत्र श्री राम कुमारा मातु पिता के परम प्यारा। कात्यायनी सुतायति प्यारी माँ चंद्रा की परम दुलारी। इनके प्रथम पुत्र का नाम राम कुमार और इनके द्वितीय पुत्री का नाम कात्यायनी जो अपनी माँ चंद्रामणि की परम दुलारी थी। विप्रभ सही संग निज परिवारा श्री हरि कृपा चलहि संसारा। इस प्रकार से विप्र जो है देरे गांव में परिवार के सहित निवास करते हैं। श्री हरि की कृपा से उनका संसार आराम से चलता है। उनके पास उस समय 150 बीघा लगभग 100 एकड़ जमीन उनके पास था और घर अच्छी खासी घर थी। वहाँ पे आराम पूर्वक अपना जीवन प्रभु के भरोसे व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव के जो जमींदार था उसका नाम था रामनंद राया। खलय कर रामानंद राया। उनका स्वभाव कैसा था? देखय पर दुख मन
प्रकृति के, दुष्ट स्वभाव के, खल प्रवृत्ति के जो जमींदार थे रामानंद राय, वो कैसा था? देख पर दुख, दूसरों को दुख में देख करके, दूसरे के दुख को देख करके हर्षित होने वाले वह खल थे। एक बार वही जो जमींदार हैं, एक बार आवा द्विज द्वारे, प्रेम सहित वच अशुभ उचारे। एक बार वही जो खल है खुदीराम जी के पास आते हैं। खुदीराम जी सत्यनिष्ठ हैं, सरल विप्र हैं। वह जो खल है एक बार किसी गलत काम करने के कारण मुकदमे में फंस गया था और जिसके कारण उसको बड़ी हानि होने वाली थी या हो सकती थी। तो इस कारण वह चाहता था कि उनके पक्ष में झूठ मूठ गवाह दे दे ताकि वे केस से अदालत से बरी हो जाएं। तो इसलिए वे आकर के बड़े प्रेम सहित, प्रेम पूर्वक खुदीराम जी से कहते हैं और प्रेम सहित किंतु अशुभ वचन उचारे। अशुभ वचन, प्रेम सहित वच अशुभ उचारे, प्रेम सहित किंतु अशुभ वचन का उच्चारण करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? देहुनाथ मम झूठी गवाही, बिगड़त बात सकल बन जाही। हे नाथ, आप झूठ मूठ मेरे पक्ष में न्यायालय में जा कर के गवाह दीजिए ताकि मेरी बिगड़ती विवाद बन जाए। ऐसे प्रश्न को सुन करके खुदीराम जी जो है सोच में पड़ जाते हैं कि झूठी गवाह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और उसको सोच में देख करके कहते हैं, न तरु तोर धन दामन साई, तव परिजन सुन अति दुख पाई। और अगर झूठ मूठ गवाह नहीं देते, वह जमींदार कहता है खुदीराम जी से कि अगर झूठ मूठ गवाह नहीं देते तो सोच लो तुम्हारे जितने भी ज़मीन जायदाद है सब कुछ हड़प लिया जाएगा और इससे तुम्हारे जो परिजन हैं, तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं अत्यंत दुख पाएंगे। और इस प्रकार से भय सोच बस खुदी गुसाई, इस प्रकार से खुदीराम जी जो हैं सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। वे सोचते हैं अगर मैं सत्य स्वरूप परमात्मा के पक्ष लेकर के सत्य का भाषण करता हूँ तो और इस कारण मैं सत्य का पक्ष लेकर के झूठी गवाह देने नहीं जाता हूँ तो यह दुष्ट ना जाने मुझ पर क्या विपत्ति ला करके खड़ा कर देगा। और अगर यदि मैं असत्य भाषण करता हूँ न्यायालय में जा कर के तो सत्य स्वरूप परमात्मा मुझसे दूर हो जाएंगे। थोड़े देर के लिए वे सोच बस हो जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं कि सत्य का पक्ष लेना चाहिए कि असत्य का, लेकिन तुरंत ही उसकी हृदय से एक झंकार उठती है, कह उठती है, रह भरोस पद श्री सेवकाई, रह भरोस पद श्री रघुराई। एकमात्र रघुराई भगवान राम के भरोसा है। यह सोच करके वह जो खुदीराम जी जो हैं सत्य का पक्ष लेते हैं और सत्यनिष्ठ खुदीराम जी दियो न झूठ गवाह, छोड़ संपत्ति देर की चले सत्य की राह। इस प्रकार से सत्यनिष्ठ खुदीराम जी जो हैं झूठी गवाह नहीं देते हैं और इसका परिणाम वही होता है। उसको जमींदार जमींदार जो रामानंद राय हैं झूठी केस में उसको फंसा करके उनके ज़मीन जायदाद को हड़प लेते हैं और रातों रात खुदीराम जी को अपना गांव, अपना संपत्ति छोड़ करके जाना पड़ता है। प्रभु परमेश्वर सत्य स्वरूप होते हैं, सच्चिदानंद रूपायम। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हैं कहाँ आते हैं? आए थे राजा दशरथ के घर में। राजा दशरथ कौन थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। प्राण जाए तो जाए
वचन न जाई। ऐसे सत्यनिष्ठ राजा दशरथ के घर में भगवान जो परब्रह्म परमात्मा हैं, भगवान राम के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। वही परमात्मा जो हैं आज से 190 साल पहले बंग भूमि के कमारपुकुर नामक ग्राम में सत्यनिष्ठ खुदीराम के घर में अवतरित होते हैं। जहाँ सत्य है प्रभु वहीं आते हैं। इसलिए श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे कि सत्य ही कलिकाल की तपस्या है। सत्य वचन कलिकाल तप ठाकुर नर नाह, सत्य वचन नित बोलिए चलिए सत्य सुरा। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।